ग्रामीण संस्कृति के विविध आयामों को नज़दीक से देखने एवं वहाँ के पारंपरिक व्यंजनों को चखने की जिज्ञासा को शांत करने हेतु हम फरवरी माह में उत्तरकाशी जनपद के दूरस्थ क्षेत्र मोरी विकास खंड के कोट गांव पहुंचे। गांव में हमारा स्वागत बर्फबारी के साथ हुआ और यह सिलसिला संपूर्ण रात्रि भर चलता रहा, जिसका नज़ारा आप गांव के दृश्य को देखकर लगा सकते हैं। गांव में हम श्री देवी प्रसाद उनियाल जी के मेहमान थे। सुबह के नाश्ते में हमें क्षेत्र की अन्य पारंपरिक व्यंजनों के साथ रामदाना, चौलाई या मार्शा के दाने की टिपिकल हिमालय पुडिंग अर्थात बाड़ी भी परोसी गई। हमें बताया गया कि स्वास्थ्य की दृष्टि से ही ठंड के प्रकोप को कम करने के लिए भी बाड़ी एक लाभदायक व्यंजन है। अतः आज हम इसी बाड़ी की रेसिपी को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। बाड़ी को बनाने से पूर्व खौलते पानी में स्वाद अनुसार नमक तथा मीठी बाड़ी में गुड़ मिलाया जाता है। लम्स अथवा गांठ से बचने हेतु आटे को एक साथ न डालकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाला जाता है। जितने लंबे समय तक बाड़ी को घोटा जाएगा, बाड़ी उतनी ही मुलायम तथा स्वादिष्ट होती है। उत्तराखंड के कई अन्य क्षेत्रों में इसे खेंडा भी कहा जाता है। खेंडने का अर्थ होता है बार बार पलटना या घोटना। वैसे तो उत्तराखंड में बाड़ी मंडवे के आटे से बनाई जाती है, परंतु आज की बाड़ी में रामदाने के साथ ही गेहूं के आटे का प्रयोग किया जा रहा है। मंडवे की भांति चौलाई के दाने एवं पत्ते दोनों प्रोटीन के एक अच्छे स्रोत माने जाते हैं। यह मधुमेह, खांसी एवं श्वास रोगियों को वजन कम करने, हड्डियों को मजबूत करने, पाचन तंत्र को ठीक करने, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करने आदि व्याधि में एक औषधि का काम करती है। प्रसूति अवस्था में महिलाओं को भी ठंड तथा स्वस्थ रखने के उद्देश्य से 2-3 हफ्तों तक इसका लगातार सेवन कराया जाता है। चौलाई के विषय में एक यह भी मत प्रचलित है कि अनेक प्रकार के विषों को समाप्त करने के फलस्वरूप इसे विषयन भी कहा जाता है। अब तक विश्व में चौलाई की लगभग 60 प्रजातियां चिन्हित की गई है। लगभग 10 मिनट में बाड़ी बनकर तैयार हो जाती है। नमकीन बाड़ी को घी, शहद या चीनी के साथ तथा साधारण बाड़ी को दाल, सब्जी तथा मीट के साथ भी परोसा जाता है। रवाई क्षेत्र में बाड़ी को आतिथ्य सत्कार में परोसे जाने वाला एक प्रमुख व्यंजन माना जाता है। बाड़ी बनाने के पश्चात परोसते समय एक कटोरे का आकार दिया जाता है, जिसमें
घी गलाकर भरा जाता है। मान्यता है कि आतिथ्य सत्कार का आंकलन बाड़ी में बने कटोरे के आकार और उसमें भरे घी से लगाया जाता है। हमारा आतिथ्य सत्कार भी एक विशेष मेहमान के रूप में किया गया, क्योंकि हमें भी बड़े कटोरे नुमा बाड़ी तथा उसमें घी भरकर परोसा गया।